नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। जैसे मेट्रो मुंबई ने कल बताया था आपको कि हमने मुंबई करों की समस्या के लिए मुहिम छेड़ दी है, तो कल हमने कचरे की समस्या को लेकर अलग अलग जगहों से रिपोर्टरों से बातचीत की थी। वहीं आज हम मुंबई की एक और समस्या को लेकर चर्चा करने वाले हैं, वो है गटर। कई जगह मुंबई में खुले गटर है, जिसके कारण कई बार लोग इन गटरों में गिर जाते हैं। वहीं इन गटरों के कारण गंदगी भी फैलती है और आज हमने गटर की समस्या को उठाने के लिए मुहिम छेड़ दी है और मुंबई शहर से अलग अलग जगहों से आज हमारे रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर गटरों की समस्या को बताएंगे और हम उनसे जानेंगे और वहां के स्थानीय लोगों से भी वो बातचीत करेंगे और उनसे भी पूछेंगे आखिर ये समस्याएं क्यों हल नहीं हो रही है। तो मेट्रो मुंबई ने आप लोगों को एक सुझाव दिया है कि अगर आप लोग किसी समस्या से परेशान हैं और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, जन समस्या की हम चर्चा कर रहे हैं, निजी समस्या नहीं, जन समस्या है, कोई समस्या है और आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप मेट्रो मुंबई के व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा उस पर संपर्क कर सकते हैं। और उस व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ संपर्क नहीं कर सकते, अपने वीडियोस बनाकर भेज सकते हैं। उन वीडियोस को हम हमारे इस शो में दिखाएंगे। आपके स्क्रीन पर मेट्रो मुंबई का व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए 9323222009। तो इस नंबर पर आप हमें वीडियोस बनाकर भेज सकते हैं, अपनी समस्या है लिखकर भेज सकते हैं। हम आपको वादा करते हैं आपकी समस्या अगर प्रामाणिक है तो उसे हम हमारे शो में उठाएंगे और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सरकारी महकमे प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी समस्याओं का निवारण हो पाए, आपको उन समस्याओं से छुटकारा मिले। ये मेट्रो मुंबई का वादा है आपसे। तो आपकी कोई भी समस्या हो तो जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई देगा, तो हम आपको वो व्हाट्सएप नंबर फिर एक बार दिखाना चाहेंगे और आप इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए 9323222009। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। आपकी कोई भी समस्या हो तो इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपने समस्याओं को मेट्रो मुंबई के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, आपका वीडियोस बनाकर भेज सकते हैं और हम वादा करते हैं आपकी समस्या प्रामाणिक हुई तो हम जरूर आपकी समस्या को उठाएंगे, आपको सीधे उस महकमे के अधिकारी से भी आमने सामने की बातचीत करवाएंगे, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं। तो आज हमने मुंबई में गटर की समस्या को उठाया है और हमारे साथ मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों से रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विशाल जायसवाल जी ठाणे से जुड़ चुके हैं, धनुषधारी यादव जी हमारे साथ मुंबई के कांदिवली इलाके से जुड़ चुके हैं, राहुल शुक्ला जी हमारे साथ प्रभा देवी से जुड़ने वाले हैं, विनोद कामले जी हमारे साथ चेंबूर से जुड़ने वाले हैं, इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे सुरेंद्र झोटिंगे जी। तो जो भी रिपोर्टर्स जुड़ गए हो उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए। तो विशाल जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विशाल जायसवाल जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए आप ठाणे के किस इलाके में खड़े हैं और यहाँ की समस्या कितनी गंभीर है और इसको लेकर नागरिक कितने परेशान है, कितनी बार नागरिकों ने इस समस्या को लेकर सरकारी महकमे में कंप्लेंट दी है लेकिन अब तक उनकी समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा कोई मामला है तो हमारे दर्शकों को अवगत कराइए इस बात से। जी देखिए, मैं इस वक्त ठाणे के खोपट इलाका में हूँ। ये वही इलाका है जहाँ से आसपास सभी पॉश एरिया भी लगते हैं, लेकिन आप देख सकते हो ये जो मेरे पीछे जो गटर है काफी बड़ा गटर है और ये गटर जो कि ये इतना बड़ा गटर है कि यहाँ पर अच्छे साफ सफाई भी नहीं। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाना चाहूंगा। देखिए जो गटर है इतना बड़ा गटर है और यहाँ पे देखिए आप इसमें साफ सफाई भी बहुत टाइम टू टाइम है, हर जगह कचरा फंसा हुआ है, हर जगह जाके आप देख सकते हैं चौकअप आगे के बाद ये जो सारे जो है वो बहुत ज्यादा वो भर जाते हैं और बारिश के कारण लोगों को चौकों हो जाता है और बारिश के रास्ते पर पानी भर जाते हैं। और ये जो रास्ते में पानी भरने का कारण ये मुख्य कारण क्या होता है क्योंकि गटर है जो चौकों हो जाते हैं, गटर के कारण लोगों के घरों में भी पानी चले जाते हैं। तो ये सब जो समस्या है वो लोगों को हर बारिश के वक्त देखना पड़ा। आप मेरे पास देख सकते हो अभी भी इतनी तेज बारिश हो रही है यहाँ पर कि इसका पानी भी अगर ये इसे बारिश 3-4 घंटा लगातार होता है तो पानी ऊपर तक भी भर सकता है। विशाल जी, ठीक से नाला सफाई ना होने के कारण यहाँ बरसात में जल जमाव होता है क्या? यह समस्या उत्पन्न होती है इस इलाके में खोपट में?
जी बिल्कुल, जब तेज बरसात होती है, लगातार बारिश होती है, दिन रात बारिश होती है, जो गटर है वो भर जाता है और चौकअप हो जाता है। चौकअप होने का मेन कारण होता है कि क्योंकि गटर की जो सफाई है वो हमेशा अच्छे से नहीं होती, या फिर टाइम टू टाइम वो सफाई नहीं होती। जो चौकअप हो जाते हैं तो ये जो रास्ते पे वो रास्ते पर पानी भर जाता है, या फिर लोगों के घरों में पानी भर जाता है, क्योंकि आसपास के जो लोग होते हैं उनके घरों में भी पानी गिर जाता है, और जो यहाँ पर फेरी वाले होते हैं वो लोग के इधर भी पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। तो वहां बरसात हो रही है, जैसे हमें दिखाई दे रहा है ठाणे में, आप जहां खड़े हो खोपट इलाके में इस समय बरसात होती हुई नजर आ रही है। तो ये गंदगी बरसात से पहले सफाई नहीं की जाती है क्या विशाल जी? जी बिल्कुल, अभी भी यहाँ पे बहुत तेज बरसात हो रही है। मेरा कहना ये है कि जब यहाँ पे टाइम टू टाइम सफाई नहीं होती, जिस तरीके से चौकअप हो जाता है, तो उसकी जो चौकअप होने की सबसे मेन वजह होती है, वो जो उनके यहाँ के लोगों के द्वारा कहना है कि साफ सफाई जो है वो टाइम पे नहीं होती है, तो ऐसा उनका कहना है। तो देखिए, मेट्रो मुंबई के रिपोर्टर विशाल जायसवाल जी, जो भारी बरसात में भी आपकी समस्याओं के लिए भीग कर भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो मेट्रो मुंबई के रिपोर्टर पीछे हटने वालों में से नहीं है, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो या तूफान हो। जब मुंबई में तूफान जैसी स्थिति थी पिछले साल, तब भी मेट्रो मुंबई के रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो आज ये बरसात के बीच में से हमारे रिपोर्टर विशाल जायसवाल जी गटर की समस्या को बता रहे हैं। ठाणे के कोपट इलाके की, कोपट इलाका है ठाणे में, वहां पर उन्होंने बताया कि नाले की सही से सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण जल जमाव हो जाता है। तो आपको पता ही है, चाहे ठाणे हो या मुंबई हो, बृहन मुंबई महानगर पालिका हो, सब दावे करती है 100% नाला सफाई कर लिया गया मानसून से पहले। लेकिन हर साल ये दावे खोखले होते हैं, क्योंकि मानसून के दौरान जल जमाव होता ही है, क्योंकि नालों की सफाई ठीक से नहीं हुई होती है। तो ऐसे में ठेकेदार और जो जवाबदार अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या ये सब पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, जो नाला सफाई को लेकर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन काम सही तरीके से नहीं होता, जिसके कारण गरीब मुंबई करों के घरों में पानी भर जाता है, खासकर झोपड़पट्टी इलाकों में सड़कों पर पानी भर जाता है, ट्रैफिक जैम की समस्या होती है, और कई बार तो सड़क ना दिखने के कारण बाइक चालक, कार चालक दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में नाला सफाई ना होने की वजह से भी कई तरह की समस्या होती है। तो हमारे साथ धनुषधारी यादव जी जुड़ चुके हैं, और एक क्षेत्र से, मुंबई के और एक इलाके से रिपोर्टर धनुषधारी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धनुषधारी यादव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। धनुषधारी यादव जी, आप इस समय कहां हैं, सबसे पहले दर्शकों को वो बताइए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मैं मलाड ईस्ट में यहाँ पे अप्पापाड़ा आजाद नगर में उपस्थित हूँ। जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए, कई साल से ये गटर, इतनी बड़ी गटर है कि यहाँ पे आम जनता को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता था। और ये जब बरसात आती थी तो ये इतनी बड़ी गटर है कि जो ब्रिज के ऊपर से पानी जाता था, कई लोगों के घरों में पानी ये पूरा भर जाता था पूरे। और जो कि एक ही गटर है, कई कई इलाकों के गटर एक ही गटर है बड़ा, और जो कि काफी लोगों को यहाँ झेलना पड़ता था। आज बता दें कि हमारे साथ में कुछ आम जनता, यहाँ की निवासी, यहाँ के लोग ही यहाँ पे उपस्थित हैं। आज इनसे हम खास चर्चा भी करेंगे। लेकिन बता दें कि गटर गटर जरा दिखाइए, गटर किस तरह का गटर है, दिखाइए कितनी बड़ी गटर है, दिखाइए। देखिए, ये मलाड के अप्पापाड़ा इलाके के दृश्य है। वहां का एक नाला है और आप गंदगी का अंबार देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्लम एरिया है। कांदिवली ईस्ट का क्रांति नगर, दामू नगर, अप्पापाड़ा, हनुमान नगर, जानूपाड़ा, ऐसे कई इलाके हैं कांदिवली ईस्ट और मलाड ईस्ट में, जहां हजारों की संख्या में झोपड़पट्टी है। आप नाले में हालांकि फिलहाल तो पानी नहीं है, लेकिन बरसात के दौरान, जैसे हमारे रिपोर्टर धनुषधारी यादव जी बता रहे थे, ठीक से सफाई ना होने के कारण ये नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। और नाले की आप गहराई देखिए, फिर भी ये नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और झोपड़पट्टी वासियों के घरों में पानी भर जाता है, उनको बड़ा नुकसान होता है। तो धनुषधारी यादव जी, आपके साथ कुछ स्थानीय लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनसे चर्चा करिए। नाला सफाई ना होने के कारण क्या समस्या होती है मानसून के दौरान? हम बता दें कि जिस तरह से आपको दिखा है कि यहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से पानी जाता था, उसके ऊपर से अलग तरीके से दीवार खड़ी कर दी है कि बरसात का पानी आम जनताओं के घरों में न घुसे। इस तरह का यहाँ पे एक डिवाइडर लगाया गया, आप दिखा सकते, डिवाइडर दिखाइए यहाँ पे किस तरह की दीवार। सोचिए कितनी बड़ी, इतनी बड़ी गटर, जो कि पूरे इलाकों का एक ही गटर है, जो यहाँ पे पूरी पानी एकत्रित होती है। बरसात के समय में काफी हालात यहाँ पे बहुत खराब दिखने को लिखते हैं। यहाँ पे हमारे साथ में आम जनता काफी जुड़ चुके हैं, हम इससे खास चर्चा करेंगे। किस तरह का यहाँ पे गटर पे किस तरह का प्रॉब्लम होता है, आप जरा बताइएगा।
पहले यहाँ पे पानी भरती थे, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बट जब से दीवार बना है तो पानी थोड़ा कम आना लगा है बाहर। ये सब बेनिफिट हमको मिले हैं दीवार बनने के बाद। तो दिक्कतें अभी भी हैं, बट दिक्कतें पहले से कम हो गई हैं काफी। जब से डिवाइडर लगा दिया गया तब से दिक्कतें कम पड़ गई, लेकिन किस तरह के हालात रहते थे बताइए जरा इसके बारे में। इससे पहले यहाँ पर सभी के घर बहुत ज्यादा पानी, सबके घर के जो नीचे आप जानते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे सभी के घरों में पानी भर जाता था। और यहाँ पर सबके घर में पानी भरना, रात के टाइम पे पानी भर जाता था। और इसके लिए मतलब, और इसके बाद में जब यहाँ पे जो काम हुआ है, मतलब काम होने के बाद भी अभी भी पानी भर रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले भरता था, अभी भी काम होने के बाद पानी भर रहा है, लेकिन अब थोड़ा कम भर रहा है। ये डिवाइडर इसीलिए लगाया गया है जो पानी बरसात के भरते हैं। ये डिवाइडर के ऊपर आप लोग कैसे झेलते थे? और फ्रिज भी 2 से 3 बार टूट चुके हैं। फिर इसके बाद अच्छा काम हुआ है थोड़ा। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कैसे किस तरह से नाले हैं और किस पानी तरह से जल जमाव की पानी- समस्या होती है मॉनसून के दौरान। धनुषधारी यादव जी, इनसे पूछिए, ये यहाँ रहने वाले हैं, तो इनके घरों में क्या पानी भर जाता है इस नाले की ठीक से सफाई ना होने के आपके कारण? घरों में पानी किस तरह से भरता था? रात में 2.5 दिन से पानी भर सकते। यहाँ पर जितने भी हैं लोग बहुत ही मुश्किलों का सामना किए हैं। तो और आप क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे किस तरह से पानियां भरती थी, कैसे झेले आपने? घर बह गए कैसे? बहुत सारे घर बने, बहुत सारे जिनको आप लेकिन अब जाके इनको ज्यादा बेनिफिट। तो ये डिवाइडर इसीलिए लगाया गया है जो कि बरसात के पानी घरों में न जा करके। हाँ, लोगों को छत पे लगाया गया है ताकि यहाँ से कोई नीचे ना गिरे या पानी ना आए ऊपर, तो लोगों के सुविधा के लिए। तो इससे कुछ फर्क पड़ा है डिवाइडर लगाने से? धनुषधारी यादव जी, इन्हें पूछिए, पानी रुका है घर में घुसने से? इससे डिवाइडर लगाने से क्या घर में पानी रुका, घर में पानी नहीं गया, ऐसा कुछ है? नहीं जाता अभी? जाता है, लेकिन मतलब जाता है जैसे मतलब पहले 100% जाता था, 75% जाता है, लेकिन कम हुआ है थोड़ा। ठीक है। तो नाले की सफाई ठीक से नहीं होती है? धनुषधारी यादव जी, इनसे ये भी सवाल पूछिए, जैसी नाले की सफाई होनी चाहिए वो नहीं होती है। क्या नाले की सफाई ठीक तरह से नहीं होती थी, इसकी वजह से? नाले की सफाई एक सेकंड। जी, तो मलाड ईस्ट अप्पा पाड़ा का वो नाला है जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके बीएमसी प्रशासन के साथ साथ यहां के स्थानीय लोग भी जिम्मेदार है, जो कचड़ों को सीधे नालों में फेंक देते हैं और साल भर में ये कचड़ा बहुत बड़े पैमाने पर जमा हो जाता है नालों में। तो लोगों को भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नाला कोई कचरा फेंकने के लिए नहीं है, वो एक ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है, ताकि जो भी वेस्ट पानी है वो सही तरीके से बहकर शहर के बाहर निकल जाए। लेकिन अगर आप लोग भी स्लम इलाकों में रहते हैं तो आपसे भी हम अनुरोध करेंगे, कचड़ों को कचड़े पेटी में फेंकिए, नालों में मत फेंकिए। इससे आपको ही समस्या होने वाली है, क्योंकि ठीक से अगर प्रशासन काम नहीं करता है, नालों की सफाई नहीं करता है, अगर कचरा रह जाता है तो मॉनसून में आप लोगों के घरों में पानी घुसेगा। तो इसी वजह से नालों में कचड़े ना फेंकिए, हम अनुरोध कर रहे हैं आपसे भी, और आप भी जिम्मेदारी निभाइए, जिम्मेदार नागरिक बनिए, क्योंकि महात्मा गांधी कहते हैं जो बदलाव आप देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है। तो हमारे साथ राहुल शुक्ला जी प्रभा देवी इलाके से जुड़ चुके हैं। राहुल शुक्ला जी, प्रभा देवी इलाका तो काफी पॉश एरिया है, यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रहते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का घर भी यहाँ से ही काफी ज्यादा दूर नहीं है, बांद्रा ईस्ट में ही वो रहते हैं। राज ठाकरे का निवास है यहाँ के दादर के बगल में, दादर में ही। तो यहाँ भी कोई नाले की समस्या है इतने हाईफाई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे आपने बताया कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली इसी नजदीकी इलाके में रहते हैं। सदा सरवणकर जो कुछ ही दिनों पहले जो है लगातार मीडिया की सुर्खियों में थे, तो कई राजनीतिक बड़े पार्टियां के लोग यहाँ पर रहते हैं। और कुल मिलाकर कहे तो जो शिवाजी पार्क का जो गटर का लाइनें हैं वो सीधे यहाँ पे समुद्र के पास जाती है, और वर्ली गटर की जो लाइन है उसी समुद्र के पास जाती है। और यहाँ पर जो है मुंबई भर से जो बड़े बड़े
इलाके हैं वहाँ की जो गटर के लाइनें हैं वो सीधे तौर पर समुद्र में छोड़ दी जाती है। और ऐसे में जो कहीं ना कहीं कहे तो साफ सफाई की बात करें तो उसमें भी कई प्रकार की देरियां देखी गई हैं और इन सब के बीच जो है समुद्र के आसपास लगातार जो है गटर और गंदगी हमेशा पड़ी रहती है। तो ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां लगातार या सेलिब्रिटी कहे वो लगातार चौपाटी के पास आते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो ऐसे में जो प्लास्टिक के हो या कई तरह की थैलियां प्लास्टिक और अन्य कचरे लगातार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सेलिब्रिटी और राजनीतिक पार्टियां साफ सफाई करते हैं और 2 अक्टूबर के दिन भी हम यही तस्वीरें देखने को हमें मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहे जब लगातार नाले और गटर भरते हैं और ऐसे में जब बारिश का समय रहता है और बारिश के दौरान जो है यहाँ पर जो है पानी अधिक मात्रा में भर जाता है और गटर के लाइनें जो होते हैं पूरी तरीके से जाम हो जाती है, पानी जो है सड़कों तक आ जाता है और गटर की नदियां वो पूरी तरीके से भर जाती है। ऐसे में कहीं न कहीं आम आदमी परेशान हो जाते हैं। भरने की वजह से ये समस्या आम तौर पर यहाँ जा सकती है। जी, राहुल जी बता रहे प्रभा देवी इलाके का हाल। तो हमारे साथ फिर से धनुषधारी यादव जी जुड़ चुके हैं। उन्होंने जो दृश्य दिखाया है वहां बहुत ज्यादा गंदगी पसरी हुई है, तो उन्हीं से हम फिर से चर्चा करेंगे। धनुषधारी यादव जी, जी जी जी, ये कचरा फैलाने के लिए आम लोग, यहाँ रहने वाले लोग भी जिम्मेदार नजर आ रहे हैं, जो कचड़ों को सीधे नालों में फेंकते हैं, ना कि कचरा पेटी में फेंक रहे हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोग भी इसको लेकर जिम्मेदार है। नहीं नहीं, इनका कहना है कि कचरा पेटी आती है, सुबह सुबह आती है, लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अनजान जो व्यक्ति हो, जिनको नॉलेज ना हो, वही यहाँ पे आते हैं और कचरा फेंकते हैं। लेकिन ये कचरे के वजह से यहाँ पे जो ढेर लगा हुआ है, कचरा दिखाई है जरा कैमरा में से, कचरा जिस तरह से कचरे का ढेर लगा हुआ है। और ये पानी अभी तो बरसात कम है करके इसके लिए जब बरसात होती है तो पूरे इलाकों का एक ही कनेक्शन का गटर है। जिस तरह से ये भरता है और ये ब्रिज के ऊपर से पानी जाता है और लोगों को काफी तकलीफें झेलनी पड़ती है। आम जनता के घरों में गंदगी, संडास का पानी और बहुत ही अलग तरीके का पानी है जो ये घरों में घुसता था और काफी तकलीफें झेलनी पड़ती थी आम जनता को। लेकिन जब से ये डिवाइडर लग गया तब से थोड़ा सा राहत यहाँ के आम पब्लिक जनताओं को मिलना चालू हो गया। लेकिन तब पर इनका कहना है कि थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे बरसात के पानी थोड़े लीकेज होते हैं, तो लेकिन उतना नहीं होते जितना पहले होते थे। लेकिन यहाँ के हम आम जनता से पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहोगे, बताइए। क्या पहले बरसात में पानी जाते थे घरों में, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। डेली कभी कभी जाता है पानी, लेकिन अभी जब से डिवाइडर बना है तब से बरसात का पानी कम जा रहा है। ऐसा मेरे को। और धनुषधारी यादव जी, इनसे पूछिए ये कचरा आखिर फेंकता कौन है नालों में? कुछ कम तक हद तक कम हो चुके हैं पानी, लेकिन थोड़ा थोड़ा जा ही रहा है पानी। आप क्या कहना चाहेंगे? और रह गई कचरे की बात, तो वहाँ पे देख लो आप, ब्रिज के ऊपर सब कचरा फेंक के जाते हैं यहाँ पे। तो ये बरसात का पानी की वजह से कैसे कितनी झेलना पड़े, क्या क्या आपको यहाँ झेलने पड़े हैं? बरसात के पानी की वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा है। यहाँ पे सब रोड बंद हो गए थे, हर चीज बंद हो गया था, हर चीज बंद हो गए थे। तो हम लोग दूसरे को मदद करते थे जाने के लिए। नीचे पे हम लोग ब्रिज बनाए थे लकड़ी रख के, वो साइड भेजने के लिए सबको मदद करके हम लोग वो साइड भेजते थे। तो बाकी जो कचरे का बात हो रहा था, यहाँ पे नाले में भी कचरा फेंका जाता है और वहाँ पे अभी दिन दहाड़े देखो ब्रिज के ऊपर फेंके, और इतना ज्यादा फेंके कि आप देखोगे तो वैसे भी हैरान रहोगे। आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे गटर के नाले के बारे में? कैसा झेले हैं आप यहाँ पे? पहले जो भी यहाँ पे पानी भरते थे, लेकिन ये डिवाइडर बनने के बाद पानी कम हो गया है, तो कचरा फेंकना भी बंद नहीं हुआ। लोग कचरा भी फेंक रहे हैं, कचरे के कारण सफाई टाइम पे नहीं हो रही है, इसके कारण पानी भी भर रहा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये कचरे की वजह से पानी जमा होता है और बाद में बरसात आने पर पूरे घरों में पानी आता है? जी, आप बोल सकते हैं कि कचरा सबसे बड़ा रीजन है पानी जमा होने का। कचरा साफ होता नहीं है, पानी बहता नहीं है यहाँ से, और पानी जमा होने के कारण नाला भरते हैं, नाला भरने से लोगों के घर में पानी आते हैं। जी बोलिए। सभी नागरिकों से एक ही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये कचरा आखिर फेंकता कौन है? बीएमसी तो आकर फेंकती नहीं है, इनमें से ही कोई लोग ये कचरा फेंकते होंगे नाले में। ये सवाल पूछिए आप इनसे। कचरा फेंकता कौन है? यहाँ के लोग फेंकते हैं, बाहर तो आता नहीं फेंकने। यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं आसपास के, जो यहाँ के सब फेंकते हैं आके, ठीक है। उन्हें मना भी किया जाता है लेकिन मानते नहीं है। यहाँ के नागरिक है वही, तो नागरिक ही लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है धनुषधारी यादव जी। इनका कहना है कि यहाँ के ही आम जनता है जो कचरा फेंकते हैं और यही लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, कई सालों से बहुत बड़ा विवाद रहा है नाला को लेकर, लेकिन ये नाला बना नहीं। लेकिन जब
काफी यहाँ की पब्लिक आम जनता को तकलीफ हुआ, घर टूट गए, घर बह गए, तब जाकर लोगों की, आम जनता की आंख खुली, लोगों ने रोडों पर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया, तब जाके ये डिवाइडर और ब्रिज बनने का कार्य किया गया। और आज यहाँ की आम जनता के चेहरों पे मुस्कान इसलिए है कि ये गटर के पानी अब उनके घर कम जाने लगे हैं। जी धनुषधारी यादव जी बने रहिए हमारे साथ। हम विनोद कांबले जी और सुरेंद्र जी से भी चर्चा करना चाहेंगे। सुरेंद्र झोटिंगे जी हमारे साथ माहिम से जुड़े हैं और विनोद कांबले जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो विशाल जायसवाल जी और राहुल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो विशाल जायसवाल जी अगर है तो उन्हें स्क्रीन पर लाइए। जो भी रिपोर्टर्स है मौजूद है इस समय जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आप दृश्य दिखा रहे हैं आपको अलग अलग इलाकों के। आज हमने नाला सफाई के मुद्दे को उठाया है। तो सुरेंद्र झोटिंगे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी आप इस समय कहां मौजूद है और कहां की नाले की गंदगी आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं? जी राजेश जी, देखिए ये जहाँ पे भी गली गली के नाले होते हैं यहाँ पे ही जमते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये मीठी नदी का परिसर है। ये मीठी नदी जहाँ पे खत्म होती है, देखिए कुर्ला से शुरू होती है मीठा नदी, कुर्लिया, सांताक्रूज, खार, बैंड्रा, बैंड्रा से होते हुए माहिम, माहिम की खाड़ी और माहिम की खाड़ी के बाद अगर इस तरफ देखेंगे तो ये समुंदर। देखिए जो भी गली गली के छोटे नाले होते हैं, जो भी गली गली के छोटी सी गंदगी होती है, ये कुल मिला के जमती है माहिम खाड़ी में। माहिम खाड़ी का हमने सबसे पहले नाम देखा था 2005 में, 26 जुलाई 2005 में, जहाँ पे बाढ़ आई थी। देखिए जब भी हाई टाइड होता है समुद्र से पानी ऊपर आ जाते हैं तो ये पानी यहीं से आ जाता है। ये पानी यहाँ से आने के बाद खाड़ी के जरिए जाता है लोगों के घर में। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन ने सुविधा करनी चाहिए थी, जिस तरह से यहाँ पे देखभाल करनी चाहिए थी, नहीं हो रही है। राजीव जी आप थोड़ा देखेंगे तो उस तरफ आपको खूबसूरत बड़ी बड़ी इमारतें दिखेंगी, इस पे हाईवे दिखेगा आपको। ये देखिए उस तरफ जो है रिक्लेमेशन है, इस तरफ है माहिम कॉजवे है और वहां पे देखेंगे तो मेट्रो का काम शुरू है। ये सब यहाँ पे चालू है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो गंदगी देखिए राजेश जी, ये देखिए ये जो कॉर्नर में गंदगी आई है वो किस तरह का ये क्यों आई है? जब भी पानी का भाव तेज होता है तो पानी जो ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर करने के बाद यहाँ पे सुरेंद्र जी मीठी नदी को सफाई को लेकर हर साल बीएमसी दावा करती है, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी ये स्थिति है। ऐसा क्यों? यहाँ के स्थानीय लोग भी गैर जिम्मेदार है क्या? वो नालों में कचरा फेंकते हैं और अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते, क्योंकि ये कचरा कचरा पेटी में होना चाहिए। तो ये कचरा तो बीएमसी आकर नहीं फेंकती होगी, यहाँ के स्थानीय लोग ही फेंकते होंगे। जी राजीव जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें तो देखिए दूर दूर तक सहयोग नहीं है। यहाँ पे जो है इस तरफ रास्ता है और इस तरफ हाईवे है, तो जो भी है समुद्र का पानी जो देखिए जो लोग आम नागरिक जो है कचरा फेंकते हैं और जाता है कहाँ पे तो खाड़ी में जाता है, खाड़ी के सारे समुद्र में जाता है। लेकिन समुद्र में जब बहाव आता है, हाई टाइड आती है, तो फिर से जो पानी है ये देखिए प्रकृति का खेल, ये समुद्र का पानी फिर से जो है यही पे आ जाता है। कहीं ना कहीं लोग अभी भी यहाँ पे जो कचरा फेंकते हैं वो कम होना चाहिए। देखिए लोगों का क्या कहना होता है कि जब भी भगवान का कोई भी पूजा होता है तो भगवान की जो पूजा का जो फूल होता है वो लोग गटर में नहीं फेंकते, उनको खाड़ी में समुद्र में बहा जाता है। आप भी अगर एक तरह से देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा फूल देखेंगे। ये देखिए गणेश उत्सव चला गया, अभी नवरात्र चालू है, तो ऐसे में जो धार्मिक विधि होती है, धार्मिक विधि यहाँ पे बहाए जाते हैं। इससे वजह से गंदगी बढ़ती है। कहीं ना कहीं हर एक मुंबई का गंदगी कम करिए। देखिए मानसून चला गया, बारिश चली गई, लेकिन कभी ना कभी फिर से बारिश आने वाली है। अगले साल 2023 में जब बारिश आएगी तो आपके घर में फिर से पानी जाएगा, क्योंकि आपने जो है नाली सफाई की नहीं है। अगर आपको नाली सफाई करनी है तो शुरुआत हम किसी और के लिए तो खुद से करेंगे। ये जो कचरा अभी भी हम देख रहे हैं तो लोग ही लापरवाह गैर जिम्मेदार है सुरेंद्र जी, जो कचरे को सही जगह पर नहीं फेंककर, क्योंकि कलश पेटियां भी बनाई जाती है सरकार द्वारा, बीएमसी द्वारा, कि आप नालों में नहीं फेंकना चाहते, कचड़ पट्टी में नहीं फेंकना चाहते, भगवान के जो इस्तेमाल में सामान लिए जाते हैं उन्हें बाद में फेंका जाता है, तो उनके लिए कलश पेटी, निर्मल कलश पेटी भी बनाई जाती है, तो वहां जाकर आप डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए निर्माल्य कलश इसीलिए रखा जाए, जो भाविक आते हैं बहुत बड़े पैमाने में, उनके पास फूल होते हैं, हार होते हैं, नारियल होते हैं, ये कहीं ना कहीं समुद्र को, खाड़ी को गंदा कर सकता है, वो ना हो इसके लिए बीएमसी प्रशासन ने हर बार जो निर्माल्य कलश एक दो नहीं तो 50 और 100 के मात्रा में रखती है। लेकिन भावियों की भावना ये होती है कि हमें पानी में डुबाना है, पानी में हम रखेंगे। तो आज भी अगर आप देखेंगे माहिम खाड़ी में आपको कहीं ना कहीं देखिए वहां पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पैमाने में जो कचरा है वो फूलों का कचरा है। अभी भी आप देखेंगे थोड़ा सुन करके तो एक आदमी जो है वहाँ पे थैली में कचरा फेंकने जा रहा है। ये देखिए ये लोग जो करते हैं बहुत गलत है। इसके वजह से हमारा परिसर गंदा होता है, हमारा पर्यावरण गंदा होता है। कहीं ना कहीं अगली बारिश में जब पानी का नुकसान होगा, जब जहाँ पे भी पानी भरेगा तो हम फिर से एक बार प्रशासन को जरूर पूछेंगे, लेकिन ये गलती कोई नहीं देखता है।
ये गंदगी कम करिए, क्योंकि देखिए जो भी धार्मिक विधि है वो भी आप यहाँ पे पानी में मत फेंकिए। जो भी हम किसी का सुनते हैं वो गलत है। हमें अगर भक्ति भाव से मन से अगर भगवान की पूजा करेंगे तो भी हमें भगवान पसंद होंगे, लेकिन अगर पर्यावरण को गंदा करेगा तो पर्यावरण फिर से कहीं ना कहीं हमें दोष जरूर देगा। और पर्यावरण फिर से हाई टाइम जो 26 जुलाई 2005 हुई थी इसी जगह से हुई थी, और खुदा ना करे फिर से अगर अगले साल हुआ तो हम क्या करेंगे। इसलिए आप जो है कचरा कम फेंके, और कचरा फेंकेंगे तो निर्माल्य कलश में फेंकेंगे। राजेश जी, हम भी मेट्रो मुंबई के सहारे सभी को यही बताएंगे। नहीं तो ये बांद्रा इलाका काफी पॉश इलाका है, ईस्ट थोड़ा सा स्लम टाइप का है, लेकिन ईस्ट में जिसकी बीएमसी पर 35 सालों तक सत्ता है वो परिवार वहां रहता है, यानी ठाकरे परिवार। और वेस्ट की बात करें सुरेंद्र जी, तो ये काफी मुंबई का पॉश इलाका है, बड़े बड़े हीरो सेलिब्रिटीज इस इलाके में रहते हैं, और फिर भी ये बांद्रा की स्थिति ऐसी क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको थोड़ा सा अगर कैमरा पैन करूँ तो इस तरफ मेरे बांद्रा ईस्ट है, जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है उसके नीचे जो है बीकेसी शुरू होता है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। अगर मैं थोड़ा सा पैन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे बांद्रा रिक्लेमेशन का एरिया शुरू होता है, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये माहिम का इलाका। ये इतना बड़ा एरिया, इतना पॉश इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई नहीं देखता है। अगर यहाँ पे अगर ठीक से हम ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे हालांकि काम शुरू है, ये काम जो है माहिम खाड़ी का जो पुनर्विकास हो रहा है, माहिम खाड़ी अगर पुनर्विकास होगी तो हाई टाइड के मौके में भी यहाँ पे जो है गंदगी नहीं होगी, यहाँ पे भी जो है पानी भरेगा नहीं। ये काम तो चालू है, लेकिन अगर एक काम अच्छे से होगा और आम नागरिक भी अगर सहयोग दे, जैसे हाई टाइड के वक्त जिस तरह से हाई प्रोफाइल लोग जो है वो देखिए वो खुद तो कचरा फेंकते हैं, लेकिन उनके नौकर यहाँ पे आके कचरा फेंकते हैं। वो अगर अवेयरनेस होगा, जन जागृति होगा, जिसका प्रयास मेट्रो मुंबई भी कर रहा है, अगर ये जन जागृति हर जगह पे होगी तो कहीं ना कहीं कचरा कम होगा, और कचरा कम होने के बाद समस्या कम होगी, क्योंकि कचरे से गंदगी होती है, कचरे से बीमारी होती है, और कचरे से हमारा मुंबई खराब होता है। किसी को भी ऐसा मुंबई देखना पसंद है, ना कि ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमने नाले की समस्या को उठाया, और मेट्रो मुंबई आपसे वादा करता है रोजाना मुंबई की एक एक समस्या को मेट्रो मुंबई के द्वारा उठाया जाएगा। कल हमने कचरे की गंदगी की समस्या को उठाया था, आज हमने नाले सफाई की समस्या को उठाया, और कल हम एक और मुंबई की समस्या को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन ये तो हमारी कोशिश है, अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। आपके स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, उस पर आप अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए, मैं भी आपके लिए बोल देता हूं 9323222009। ये मेट्रो मुंबई का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी समस्याओं को भेजिए। हम आपकी समस्याओं का निवारण कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमें लगा कि ये जन समस्या है और इसका हल होना ही चाहिए, इसका निवारण होना चाहिए, तो हम उस समस्या को जरूर उठाएंगे। जो भी जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि है उसके लिए उनसे हम चर्चा करवाएंगे। और अगर आप कोई वीडियो बनाकर ग्रुप में भी बनाकर भेजना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी समस्याओं को दिखाना हमारे लिए प्राथमिकता होगा, ताकि उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सके। तो अभी के लिए हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, पर जाइए मत कहीं भी। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है, और कुछ ही देर में शुरू होगा मुंबई का सबसे प्रसिद्ध शो सुनिए जनाब। तो थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।